Hi everyone, this is Chandan Kumar and I welcome you to my channel Talking Chalk. In this video, I am going to cover a simple topic called calendar. Once you go through this video, you will get to know all the tricks to solve all the types of questions that are being asked in the examination. So before I begin this video, I just want to let you know what I am going to discuss in this very video, what type of questions I am going to discuss. So first of all that I am going to discuss in this video is that आपसे ये पूछा जाता है जैसे कि कौन सा साल एक लीप ईयर है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर ईयर आपको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 2016 ये लीप ईयर है या नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए मैं जो ट्रिक होता है वो बताऊंगा। दूसरी चीज जो कि जो होगा ये कि अगर आपको ये कहा गया कि किसी साल का पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर अगर मंडे है तो उस पर्टिकुलर ईयर में कितने बार मंडे अपीयर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 2014 में पहला दिन जो था, फर्स्ट डे जो था वो क्या था, मंडे था, तो टोटल नंबर ऑफ मंडे इस साल में कितने बार आएगा या फिर वीक का कोई भी दिन कितनी बार अपीयर होगा, इसके बारे में पूछा जाता है। थर्ड टाइप जो आपको देखना है वो ये है कि मान लीजिए अगर आपको कोई एक डेट दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया 27 ऑफ जनवरी और आपसे कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को संडे था, तो उसी साल के 27 ऑफ फेब को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखो एक महीने का गैप है, आप नॉर्मली अप्रोच करके भी बना सकते हो, लेकिन जब टाइम पीरियड ज्यादा हो जैसे 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल का डिफरेंस हो तो उस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन आपका नॉर्मल अप्रोच से जाना थोड़ा लेंदी हो सकता है और उतना टाइम आपके पास एग्जाम में अवेलेबल होता नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। तो आपको वही चीज मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है। जो द फोर्थ टाइप जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आप इसे डे टू डे लाइफ में भी काफी यूज कर सकते हो। देखो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबके पास अवेलेबल होते हैं, कभी इनकेस आपके पास सिचुएशन आ जाए जब इन गैजेट्स के बिना आपको फाइंड आउट करने पड़ जाए तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एक तरह से एक फन एक्टिविटी भी हो जाता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा दिन इस डेट को होगा, यानी कि 27 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से फाइंड कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड द लास्ट टाइप जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो होगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो 2020 चल रहा है, अगर मान लो अगर आज के दिन मान लो अगर जैसे मंडे है तो सेम डेट को अगले साल अगले आने वाले कौन से साल में क्या होगा, डेट एग्जैक्टली डेट और डे सेम आएगा। यानी कि अगर इस साल के पहला दिन अगर मान लो संडे आता है तो कौन से आने वाले साल में कौन से आने वाले साल का पहला दिन भी क्या होगा, संडे होगा। देखो अगर पहला दिन मैच कर जाए तो बाकी डेज भी क्या होगा, मैच करेगा। बस ये हो आपको ध्यान रखना है कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है तो लीप ईयर ही होना चाहिए, या फिर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर ही है। तो देखो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे टॉपिक की तरफ और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। और देखो धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखो आपको पता होगा कितने टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं, यानी कि कितने तरह के साल होते हैं। तो देखो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं हम, एक नॉर्मल ईयर, राइट, एक क्या हो गया नॉर्मल ईयर, और दूसरा क्या हो गया लीप ईयर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियरली आइडिया होगा, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या है। तो अगर मैं फिर बात करूं तो नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वीक्स में इसे ब्रेक करूं तो आपको पता है एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 364 डेज। यानी कि अगर मैं 365 डेज में 52 वीक्स हटा दूं तो फिर भी क्या होता है, एक दिन बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वन ऑड डे।
अब देखो ये ऑड डे का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो सॉल्व होते हैं इसी ऑड डे के कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑड डे होता क्या है। देखो ऑड डे वो दिन होता है जो क्या करता है, वीक फॉर्म नहीं कर पाता है, यानी वीक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या थे, बाकी के 365 में से 364 दिन क्या हो रहे थे, वीक फॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक दिन क्या था, वो वीक फॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो इस केस में वन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि वन क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा, वन। ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या हो गया, 366 डेज, और इसे आप ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एक ऑड डे अगर हो रहा था नॉर्मल ईयर में, तो एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा, 2 ऑड डे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक लीप नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे हो रहा था, 1, और एक लीप ईयर में कितना ऑड डे हो रहा था, 2। अब देखो यहाँ तो था ईयर की बात, अगर मैं बात करूं अगर गिवन टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 54 डेज, आपको दे दिया गया 54 डेज, और आपसे पूछा गया है कि 54 डेज में नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक क्या है कि आप इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, राइट। 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, ये माइनस कितना हो गया, 49, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहा, 5 रहा। तो ये जो 5 है, इस केस में जो भी रिमाइंडर का वैल्यू आएगा जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे टाइम पीरियड को, तो वो क्या बतलाएगा हमें, नंबर ऑफ ऑड डेज बताएगा, राइट। और अगर मैं ये कोसेंट की बात करूं तो ये कोसेंट क्या बतलाएगा, नंबर ऑफ वीक्स बताएगा, राइट। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 365 डेज का निकाला, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वीक्स भी निकालना है और नंबर ऑफ ऑड डेज भी निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे, और जब आपने 7 से डिवाइड किया तो सबसे पहले कितने टाइम्स से डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में, यानी कि 35 आ गया, माइनस 35, दैट मीन्स बचा कितना, 1। अब ये 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 जब यहाँ पे आ गया तो कितने टाइम्स से डिवाइड होगा, 2, यानी कि 14 इसमें क्या होगा, माइनस होगा, कितना बची है, 1। तो देखो ये 1 क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑड डे आ गया, और 52 क्या आ गया, 52 वीक्स आ गया। तो आई होप आपको नंबर ऑफ वीक्स निकालना और नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना इजिली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसे हम लीप ईयर मानेंगे और किसे हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूं तो देखो एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ईयर के बारे में बात करें, जैसे मान लो हम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2020, ठीक है, किसके बारे में बात करें, 2020। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आप इसे क्या करेंगे, 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड किया आपने, क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, 2 नीचे आया, 2 सॉल्व होगा नहीं तो 0 आ गया। तो 5 टाइम्स में आपने इसे क्या किया, सॉल्व किया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर इन केस 4 से डिवाइड करने के बाद किसी भी ईयर को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। एक नॉर्मल कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। तो क्या ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है, इसका एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक शॉर्टकट ट्रिक जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कोई भी गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो आपको पता होगा कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कि कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, बस अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो 24, तो 24 क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो क्या होगा, 2024 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब जैसे 2025 के बारे में बात करूं मैं, तो 25 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये लीप ईयर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर है। अब देखो इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझते हैं। देखो जब भी हम सेंचुरी ईयर के बारे में बात करें तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, लाइक 2100, 2300, 2400, 2700, ये सारे क्या हो गए, सेंचुरी ईयर हो गए। तो अब अगर देखो तो ये देखो 4 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 0000000000।
जीरो जीरो। तो क्या ये सारे जब नंबर लास्ट के दो डिजिट जीरो आ रहे हैं तो क्या ये सारे फोर से डिविजिबल है? तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर ये सारे नंबर फोर से डिविजिबल है दैट मीन्स क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं, ये सारे लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है? देखो, सबसे पहले क्या था कि जब भी सेंचुरी ईयर के बारे में बात करें तो उस केस में हम किससे चेक करेंगे? 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 400 से डिवाइड करके। यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किससे चेक करेंगे? 400 से डिवाइड करके। देखिए 2100 क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 2300 क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 2400 क्या है? 400 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। 2700 नहीं होगा। 2800 फिर से क्या हो जाएगा? लीप ईयर। दैट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अगेन अ लीप ईयर। तो कितने तरह के कौन कौन से लीप ईयर होते हैं? एक तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 है वो लीप ईयर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर आपको दिया गया लाइक 2100 2300, उस केस में आपको क्या करना होगा? वो ईयर 400 का अगर मल्टीपल होगा तभी वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले देखो, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, राइट। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, राइट। अर्थ के पास कितने तरह का मोशन होता है? दो तरह का मोशन होता है। एक हो गया रोटेशन और दूसरा हो गया रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों मोशन में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो एक अर्थ है ये, राइट। ये क्या है? अर्थ। अब अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ का ये क्या हो गया? मान लो ये एक्सिस हो गया। तो अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन। जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। अब देखो एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? एक रोटेशन जो कंप्लीट होता है वो होता है अप्रोक्स 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, राइट। और इसी के वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब मैं रिवॉल्यूशन की बात करूं तो रिवॉल्यूशन क्या होता है ये समझो पहले। देखो ये अर्थ था, ये क्या था? अर्थ, राइट। अब आ गया सन। ये क्या आ गया? सन। तो अर्थ एक तो मोशन क्या था? रोटेशन था, जो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा था? ये रोटेट कर रहा था। लेकिन दूसरा मोशन क्या होगा? ये सन के अराउंड भी क्या करता है? साथ साथ चक्कर लगाता है। तो सन के अराउंड अगर चक्कर लगाता है तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। और टाइम जो होता है एक रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये कितने के बराबर? ये इसके लिए कितना टाइम लगता है? अप्रोक्स जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज, 5 आवर्स 46 मिनट्स 11 सेकेंड्स, और फिर रेडियंस में वैल्यू आ जाता है। तो देखो एक्चुअल टाइम क्या लगा? 365 डेज 5 आवर्स 46 मिनट 11 सेकेंड, राइट। अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? ये जो सीजनल चेंजेस हम लोग देखते हैं ना, कभी विंटर आता है कभी समर आता है, तो ये जो सीजनल चेंजेस आता है किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशनल मोशन ऑफ द अर्थ। सीजनल चेंजेस होता है रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अर्थ के पास कितना मोशन होता है? दो मोशन, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। अब देखो एक्चुअल टाइम जो लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगा था एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में? वो लगा था 365 डेज 5 आवर्स 46 मिनट्स और 11 सेकेंड्स, राइट। तो इसे हमने क्या किया? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले लिया? इसे हमने मान लिया कि ये अराउंड 365 डेज 6 आवर्स के बराबर है, राइट।
तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे अप्रोक्स, हमने यहाँ पे क्या किया अप्रोक्स 14 मिनट को हमने क्या किया यहाँ पे राउंड ऑफ किया, राइट। अप्रोक्स 40 मिनट को हमने यहाँ पे क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो लीप ईयर का कंसेप्ट यहीं से आता है। अगर मैं इसी तरह एक साल की बात किया, दूसरे साल में भी बात किया, तो ये क्या आएगा 365 डेज प्लस 6 आवर्स, फिर इसी तरह 365 डेज 6 आवर्स, और फिर से 365 डेज और 6 आवर्स, यानी कि 4 साल में ये क्या हो गया 365 डेज 4 बार आएगा। लेकिन ये 6 घंटे, ये वाला 6 घंटा, ये वाला 6 घंटे, ये वाले 6 घंटे, ये मिलके क्या हो गए 24 आवर्स। और ये 24 आवर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। यानी कि जो हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ दिस 6 आवर्स। ये 6 घंटे मिल के क्या बनाते हैं, हर 4 साल में एक दिन बना देते हैं। इसीलिए हर चौथे साल को हम क्या मानते हैं, एक लीप ईयर मानते हैं। अब देखो बात आती है कि हर एक फोर्थ ईयर को हम लोग लीप ईयर क्यों नहीं मानते, जैसे कि सेंचुरी ईयर, वो भी क्या है 4 का मल्टीपल है, लेकिन हम उसे लीप ईयर क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था 14 मिनट्स को अराउंड राउंड ऑफ किया था। तो ये 14 मिनट्स को मैनेज करने के लिए हम कहाँ पे मैनेज करते हैं, उसे सेंचुरी ईयर में मैनेज करते हैं, राइट। तो वो सेंचुरी ईयर को मैनेज करने के लिए, वो 14 मिनट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक सेंचुरी ईयर को लीप ईयर नहीं मानते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्यों हम लीप ईयर मानते हैं और क्यों हर एक 4 का मल्टीपल लीप ईयर नहीं होता है, राइट। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी साल का पहला दिन क्या है, मंडे है, तो उस साल में टोटल कितने नंबर ऑफ मंडेज होंगे या कितने नंबर ऑफ ट्यूसडेज होंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे एक चीज मैं कहूँ, देखो अगर यहाँ पे सिर्फ पहले दिन की बात करा, यानी कि जो भी उस साल का पहला दिन था, यानी कि मंडे था, तो अगर इस केस में अगर वो सिर्फ मंडे की बात करता, सिर्फ किसकी बात करता, मंडे की बात करता, तो यहाँ मुझे ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती कि ये साल लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर था। लेकिन हाँ, इसके अलावे अगर मंडे के अलावे अगर यहाँ पे डाटा आपको मंडे दिया रहता, लेकिन यहाँ मंडे के अलावे अगर आपसे यहाँ पे मंडे ना पूछ के यहाँ से ट्यूसडे पूछ लिया होता, वेडनेसडे पूछ लिया होता, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो देखो यहाँ पे क्या था कि अगर पहला दिन मंडे था और अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया ट्यूसडे, तो मंडे निकालने के लिए आपको कोई डाटा जरूरत नहीं है, चाहे वो लीप ईयर था या नहीं था। लेकिन हाँ, ट्यूसडे अगर आपसे पूछ दिया उसके अगला दिन, तो उसके लिए आपको ये चीज पता करना जरूरी होता है कि ये जो गिवन ईयर है वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। ठीक है, समझते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ एक नॉर्मल ईयर। मैंने क्या कंसिडर किया, एक नॉर्मल ईयर कंसिडर किया। तो नॉर्मल ईयर में आपको पता है क्या होता है, 52 वीक्स होता है, और उसके अलावे क्या होता है, एक ऑड डे आता है, राइट। तो एक चीज बताओ, जितने भी वीक्स में डेज होते हैं मिनिमम कितने बार आएंगे, मिनिमम 52 टाइम्स तो आएंगे ही, क्योंकि 52 क्या हो रहा है, वीक कंप्लीट हो रहा है। 52 वीक कंप्लीट हो रहा है। एक वीक कंप्लीट होना कब कहेंगे, जब वीक के सारे दिन क्या होंगे, पास हो जाएंगे, तभी क्या कहलाएंगे, एक वीक कहलाएंगे। यानी कि 52 वीक्स कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स 52 टाइम्स तो हर एक दिन आएगा, यानी कि मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे आएंगे 52 टाइम्स। ये जो ऑड डे है, एक्स्ट्रा ऑड डे, वो कौन सा होगा, जो साल का पहला दिन था वही क्या होगा, 31 दिसंबर को भी आएगा। ठीक है, ये 31 या लीप ईयर के केस में कह लीजिए 30 दिसंबर को आएगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो ऑड डे आएगा वो कब आएगा, या तो 30 दिसंबर को आएगा, या तो 30 दिसंबर को आएगा, या फिर 31 दिसंबर को आएगा। 31 दिसंबर को कब आएगा, जब ये नॉर्मल ईयर होगा, और 30 दिसंबर को कब आएगा, जब ये लीप ईयर होगा, राइट। तो अब एक चीज देखो कि अगर पहला साल का पहला दिन मंडे था, तो नंबर ऑफ मंडेज कितने बार आएंगे, 52 टाइम्स तो आएगा ही। और पहला दिन मंडे था, तो ऑड डे में भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 53। लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन अगर नॉर्मल ईयर होता और आपसे पूछ दिया होता ट्यूसडे, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होता है, 52 होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑड डे में क्या आता है, सिर्फ मंडे ही आता है। ये वाले ऑड डे में क्या आता है, सिर्फ मंडे ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे या फिर कोई भी बाकी का दिन कितनी बार अपेयर करेगा, सिर्फ 52 टाइम्स। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीप ईयर की, ठीक है, किसकी बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में देखो क्या हो रहा था, 52 वीक्स
प्लस 2 ऑड डेज आ रहा था, राइट। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे आते हैं? 2। तो अगर मैं मंडे की यहाँ पे बात करूं तो मंडे कब आएगा? एक तो 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, प्लस एक 30 दिसंबर को भी आएगा। दैट मीन्स ये कितने बार आएगा? 53। सिमिलरली ट्यूसडे कब आएगा? 52 टाइम्स तो आएगा ही, प्लस 31 दिसंबर को भी आएगा, यानी कि कितने बार आएगा ये? 53। और उसके अलावा अगर कोई भी दिन पूछता है एनी डेज ऑफ द वीक, तो ये कितनी बार आएगा? 52 टाइम्स ही आएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 10th मार्च 2011, दैट मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10th मार्च 2011 को क्या था? मंडे था, राइट। तो वो कह रहा है कि 10th मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, राइट। तो एक चीज देखो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लीप ईयर है इन दोनों गिवन टाइम पीरियड में, कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है? तो ये वाला देखो, लीप ईयर है, नहीं है। लेकिन 2012 क्या है? लीप ईयर है। तो आप जब भी लीप ईयर अगर बीच में आ रहा है, दैट बीच में आ रहा है या फिर टाइम पीरियड में मेंशन्ड है बाउंड्री पे ही, तो आपको क्या चेक करना है कि जो 29 फैब आता है लीप ईयर का, उन दोनों टाइम पीरियड के बीच में है या नहीं है। तो 10 मार्च 2011 से 10 मार्च 2012, तो ऑब्वियस सी बात है 29 फैब 2012 क्या होगा? इनके बीच में ही आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, देखिए डेट यहाँ पे क्या है? 10th मार्च है और यहाँ भी 10th मार्च, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर होगा? एक लीप ईयर के बराबर डिफरेंस होगा, राइट। 1 लीप ईयर के बराबर। और आपको पता है एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? 2 ऑड डेज होता है, राइट। कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर यहाँ मंडे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दिन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डे ऑन 15th अगस्त 2015, इफ द डे ऑन 15th अगस्त 2015, क्या कह रहा है कि 15th अगस्त 2015 को क्या था? थर्सडे था। तो 14th अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक दिन पहले का पूछ रहा है, तो एक दिन पहले का पूछ रहा है तो क्या होगा? एक दिन आपको पीछे जाना होगा, यानी कि क्या था? वेडनेसडे, ठीक है। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन आपसे ये ना पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया होता 14th अगस्त 2014 के बारे में, राइट। क्या पूछ दिया होता? 14th अगस्त 2014। तो इनके बीच में देखो डिफरेंस कितने का है? 1 साल का तो डिफरेंस है ही। सबसे पहले आप क्या कर सकते थे? यहाँ पे 15th अगस्त फाइंड कर सकते थे। तो 15th अगस्त 2014 फाइंड कर सकते थे आप, यानी कि 1 साल आपको क्या होता? पीछे जाना पड़ता। और ये क्या था? 1 साल कैसा? नॉर्मल ईयर के बराबर। तो नॉर्मल ईयर में कितना और डे होता है? 1, यानी कि आंसर क्या होता? थर्सडे -1। तो यहाँ पे क्या आ जाता? वेडनेसडे आ जाता। लेकिन वो क्वेश्चन में 15th अगस्त 2014 ना पूछ के आपसे 14th अगस्त पूछा होता, तो आप क्या करते? इसमें एक दिन आप और माइनस कर दिए होते, तो क्या आ जाता आंसर आपके पास? ट्यूसडे आ जाता, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 21 जून 1990 को, देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम पीरियड क्या हुआ? बढ़ गया। 21 जून 1990 को क्या था? वेडनेसडे था, राइट। और आपसे पूछ दिया कि अगर 21 जून 1990 को वेडनेसडे था तो 21 जून 19 1994 को कौन सा दिन होगा?
ये फाइंड करना है। तो एक चीज बताओ, अगर 21 जून 1990 आपको पता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 21 जून 1991 निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। उसी तरह 21 जून 1992 भी निकाल सकते हो। देखो 1992 क्या आ गया, लीप ईयर आ गया। यहाँ पे नॉर्मल ईयर था तो 1 ऐड हो गया, लेकिन जब यहाँ पे 29 Feb इन दोनों के बीच में पड़ रहा है तो यहाँ क्या कितने दिन ऐड होंगे, 2 दिन ऐड होंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। फिर 21 जून 1993, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक दिन और ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, संडे। अब आपको जाना कहाँ था, 1994 पे जाना था, यानी कि कहाँ पे जाना था, 94। तो इसमें और क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मंडे। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, इतना मेथड जाने की जरूरत है ही नहीं। 1990, 91, 92, 93 और 94 सेम डेट था। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक दिन ऐड किया आपने, 92 जाने के लिए फिर क्या किया आपने, 2 दिन ऐड किया। फिर यहाँ पे जाने के लिए आपने कितने दिन ऐड किया, एक दिन और ऐड किया, यहाँ पे भी एक दिन और। इन टोटल कितना ऐड किया आपने, 5 दिन ऐड किया, यानी कि वेडनेसडे प्लस 5 दिन, तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो उसके बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 32, 48, 51 -39 और इसको आप 7 से डिवाइड करोगे और इसमें आपको बताना है कि रिमाइंडर, इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो देखो अगर आप इसे ऐड करोगे फिर माइनस करोगे तो आपके लिए क्या होगा, फिर आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली क्या है कि थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ईच नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे 32 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 48 को किया आपने, क्या आएगा रिमाइंडर, 6 आएगा। या फिर 51 को आपने किया तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर आप 39 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आप या तो अगर जो भी आपको सम दिया गया है, आप जो भी बीच में साइन है, आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ईच रिमाइंडर में आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ प्लस था, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, और इनके बीच में यहाँ क्या था, माइनस, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, 6 + 4 10, 10 + 2 12, और 12 में आप 4 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच गया, 8। तो देखो 8 यहाँ पे क्या है, 7 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली 8 क्या है, 7 से बड़ा है। तो 8 तो रिमाइंडर रह नहीं सकता है, तो आप फिर से इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 1। तो ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम, और इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले 100 साल की, 100 ईयर्स की बात करूंगा मैं, 100 साल की बात करूंगा। तो सबसे पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो 4, आप जो भी, जैसे आपको 100 साल में निकालना है तो आप ये 100 साल को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर क्या होता है, हर एक 4 का मल्टीपल होता है लीप ईयर। तो 4 से आपने क्या किया, उसे डिवाइड किया, तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 25 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो आपने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 25। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया जो 100वां साल होगा, 100th ईयर, क्या ये लीप ईयर है,
नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 100 को भी कंसिडर किया है। तो ये 100 ईयर लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स क्या आ जाएगा, 25 माइनस 1, यानी कि 24 लीप ईयर्स होंगे कितने, किसमें, 100 साल में। 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 24। तो अगर 100 साल में 24 साल ऐसे थे जो कि लीप ईयर थे, तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 100 माइनस 24, यानी कि कितने आ गए, 76 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर, राइट। अब एक चीज बताओ, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते थे, नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते थे, यानी कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, सॉरी 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 48 होंगे। उसी तरह 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 76 होंगे। तो एक चीज आपको क्लियर आ गया कि 24 लीप ईयर में 48 ऑड डेज हो गए, और 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हो गए, 76। अब अगर मुझे 100 साल में ऑड डेज निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 48 प्लस 76। अब देखो ये 48 जो डेज है, इस ये भी क्या करेगा, इसमें से भी कुछ दिन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, वीक फॉर्म करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, वीक फॉर्म करेंगे। तो इन टोटल अगर आपको निकालना हुआ कि 100 साल में कितने ऑड डेज थे, तो कैसे निकालोगे आप, इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इसका निकालोगे आप। तो रिमाइंडर कैसे हो गया, 48 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, और इस 76 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, बीच में क्या साइन था, प्लस, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 क्या 7 से बड़ा है, तो फिर से आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन एवरी 100 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ जाएगा, 5। अब देखो इसी के बेसिस पे क्या होता है, टेबल बनता है। देखो एक चीज यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया कि 100 साल में, 100 साल में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो रहा था, 5। ये जो 5 था वो क्या था, नंबर ऑफ ऑड डेज था, राइट। तो अगर मैं 200 साल की बात करूं, तो एक बात बताओ, 200 साल आप कैसे निकाल सकते हो, 100 प्लस 100 लिख सकते हो इसे, इसे क्या कर सकते हो, 100 प्लस 100 लिख सकते हो आप। तो कह सकते हैं ये 5 प्लस 5 रहा होगा, लेकिन 5 प्लस 5 क्या होता है, 10, और जो कि क्या होता है, 7 से बड़ा हो जाता है, राइट। तो इसे आप 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 3, यानी कि 200 साल में कितना और डे होगा, 3। यही मैं अगर 300 साल की बात करूं, तो देखो 300 साल निकालने के लिए क्या है आपके पास, दो मेथड है, या तो आप 200 साल ऐड करो, या और उसमें 100 साल और ऐड कर दो, 300 साल आ जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 8, 7 से बड़ा है इसलिए फिर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 ऑड डे। और उसी तरह या फिर आप 100 प्लस 100 प्लस 100 कर सकते हो आप, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 7, यानी 15 अपॉन 7 जो कि 7 से बड़ा है, और वो वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। फिर आप इसे क्या करोगे, 400 निकालोगे, तो 400 निकालने का तरीका क्या है, या तो आप 100 को 4 बार ऐड कर लो, या फिर 200 को 2 बार ऐड कर लो, या फिर 300 प्लस 100 कर लो, कुछ भी कर लो। तो मान लो मैंने ले लिया कि 300 प्लस 100 साल, यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 7। तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, 5 प्लस 1 कर रहे हो 6, तो 6 ही आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक क्या आता है कि आपको पता है हर 400वां साल, हर 400वां साल क्या था, फिर से एक लीप ईयर था। यानी कि अभी तक जो आप 100वां साल को मान रहे थे वो क्या मान रहे थे कि उसे आप लीप ईयर नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे ही 400वां साल आया वो क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। अब जब ये लीप ईयर हो गया तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि नॉर्मल ईयर तो हम कंसीडर कर ही रहे थे और उसमें हम एक ऑड डेज ऑलरेडी ऐड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लीप ईयर आया उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, 7 बन गया। अब जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स हर 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आएगा, 0। तो यहाँ से आपके पास क्या टेबल बन के आता है कि अगर मैं 100 साल की बात करूं, 100 ईयर्स की, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, 5 आएगा। जब मैं 200 साल की बात करूं तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 300 साल की बात करूं
तो ऑड डे क्या आ जाएगा 1। और अगर मैं 400 साल की बात करूं तो ऑड डेज कितना आ जाएगा 0। अब देखो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज तो पता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे और जून उसके बाद आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गया। तो जनवरी में एक चीज बताओ कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं। फेब में कितने दिन होते हैं, या तो 28 होंगे या फिर 29। मार्च में कितने होते हैं 31, 30, 31, 30। अब देखो जुलाई अगस्त ऐसा मंथ होता है जिसमें लगातार क्या होते हैं 31 डेज होते हैं, यानी 31, 31। सितंबर में कितने हो गए 30, अक्टूबर में कितने हो गए 31, 30, 31। अब अगर ऑड डेज फाइंड करना हुआ तो जनवरी में कितना हो गया 3, फैब में कितना हो जाएगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो 0, अगर लीप ईयर है तो 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ये क्या हो गया मंथ वाइज नंबर ऑफ ऑड डेज। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डेज होते हैं और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। और मंथ वाइज भी आपने देख लिया कि कैसे कैसे नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। तो अब देखो हमें अगर कोई पर्टिकुलर डेट दिया गया तो कैसे हम उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखो जैसे मान लो एक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे जैसे 15 अगस्त 1947, आपको निकालना हुआ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले 1947 क्या है अभी रनिंग है, तो अभी तक कंप्लीट कितना हुआ है 1946 तक ही कंप्लीट हुआ है, राइट। तो आपको 1946 तक जाने के लिए देखिए टेबल का कैसे यूज करेंगे। टेबल में क्या था आपके पास, यहाँ देखो आप, सबसे पहले 100 था जिसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या थे 5, 200 ईयर्स में कितने थे 3, 300 ईयर्स में कितने थे 1, और 400 में क्या था 0। तो हाईएस्ट आपके पास कितना है 400 का है। तो 400 का मल्टीपल हम कितने तक ले सकते हैं जो 1946 से क्या हो कम हो, हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं 1600 तक। तो 1946 में जब 1600 चला गया तो बचा कितना 346। अब हम टेबल मैक्सिमम क्या यूज कर सकते हैं 300 का यूज कर सकते हैं, तो हमने 300 ले लिया। अब हम कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, ना तो 200 यूज कर सकते हैं ना तो 1 यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज 1900 क्या हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब बचा हमारे पास क्या 46। तो देखो 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आएगा 0 आएगा, बिकॉज 400 साल में क्या होता है नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है। 300 साल में कितना आएगा 1। और अगर 46 साल का निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, 46 में नंबर ऑफ लीप ईयर क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया, जो भी टाइम पीरियड दिया गया नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए क्या करोगे आप उसे 4 से डिवाइड करोगे। आपने 4 से डिवाइड किया कितने बार में डिवाइड होगा 11 टाइम्स में डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने क्या रखता है 11, यानी कि आउट ऑफ 46 11 क्या होगा लीप ईयर होगा। अगर 11 लीप ईयर तो 46 माइनस 11 कितना आ गया 35, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 11 लीप ईयर में कितना ऑड डेज हो जाएगा 22, और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज, तो 35 नॉर्मल ईयर में कितना हो जाएगा 35। तो अगर मुझे 46 साल में अगर निकालना हुआ नंबर ऑफ ऑड डेज तो क्या आ जाएगा 22 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ क्या आ गया 1, और यहाँ क्या आ गया 0, प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया 1। तो अप टू 1946 तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया, एक तो ये आ गया 1, 0 और ये वाला 1।
यानी कि 2 और डे आ गया। अब मुझे कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है। 1947 का कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक। तो सबसे पहले आप क्या पास करोगे, जनवरी, जो कि आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज 3। अब ये 1947 क्या है, नॉर्मल ईयर था, यानी कि फेब में कितना ऑड डे हो जाएगा, 0। मार्च में जाओगे 31 डेज होता है, यानी कि 3 ऑड डे। अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, फिर आ गया जून जिसमें 2, जुलाई में 3। अब देखो जुलाई तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 15 अगस्त क्या है, यहाँ पे रनिंग है। तो आपको जाना कहाँ तक था, सिर्फ 15 अगस्त तक जाना था, तो यहाँ पे आ गया 15। अब जब आप इसे सम करोगे तो कितना आ गया, 15 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 23, 23 25 28 और 31। तो 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो अब एक चीज देखो, आपके पास 1946 तक नंबर ऑफ ऑड डेज क्या था, 2 था, और 15 अगस्त 1947 तक जाने के लिए कितना आ गया, 3। तो ये वैल्यू टोटल आप ऐड करोगे तो कितना आ गया आपके पास, 5। ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर फाइनली सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर क्या होगा, मंडे। 2 आता है तो फिर ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 आता है तो सैटरडे, और 0 आता है तो फिर संडे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया था, 5। तो 5 के सामने आंसर क्या है, फ्राइडे। दैट मीन्स 15 अगस्त को कौन सा दिन था, फ्राइडे। तो आप इसे क्या कर सकते हो, गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप गूगल में लिखना डे ऑन 15 अगस्त 1947, देखना आपको आंसर वहां पे क्या शो करेगा, फ्राइडे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब देखो इसका दूसरा, इसका एक ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है देखने में, आप इसे फेयरली कैसे बना सकते हो वो समझो। क्योंकि देखो एग्जाम में आप जितना थोड़ा नीटली बनाओगे, भले वो आप रफली बनाओ, लेकिन नीटली बनाओगे उतना कंफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, एरर होने के चांसेस कम होंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, 1600 तक गए, 1600 तक नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आया, 0। फिर आपने क्या किया, 300 और लिया, जिससे कि आप 1900 तक चले गए, जिसमें ऑड डेज कितना आया, 1। फिर आप 46 तक गए, और 46 में आपको पता है 11 क्या है, लीप ईयर, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। फिर 11 अगर लीप ईयर तो 35 क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। तो और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे। आप इसे क्या किए, 7 से डिवाइड किए। तो यहाँ पे 11 इंटू 2 क्या होता है, 22। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। और 35 इंटू 1 35, दैट मीन्स यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 35 प्लस 1, रिमाइंडर इन टोटल क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको जाना था 15 अगस्त तक। तो सबसे पहले जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये करना था। तो 15 3 8 15 3 18 18 टू 20 23 25 28 31, 31 आ गया। 31 को आपने क्या किया था, 7 से डिवाइड किया था। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे 3 आ गया। तो आपने जब इन सारों को सम किया, ये वैल्यू को सम किया, ये वैल्यू को सम किया, और ये वैल्यू को सम किया, तो आपके पास क्या आ गया, 5। 5 अब 7 से डिवाइड हो सकता है, फर्दर नहीं डिवाइड हो सकता। दैट मीन्स 5 क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑड डेज। और आपको मैंने बताया जब भी 5 आएगा उसके सामने तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे, राइट। अब इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अगर फाइंड आउट करना हुआ कि 26 जैन 2021 को फाइंड करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 400 का टेबल लोगे। 400 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 2000 तक जा सकता है। 400 इंटू 5, तो 2000 तक ऑड डेज कितने आ गए, 0। अब देखो 21 साल तक आपको जाना है, ठीक है, 21 तक और जाना है। 21 साल अभी क्या है, रनिंग है, तो हम कहाँ तक कंसिडर करेंगे, सिर्फ 20 तक कंसिडर करेंगे। कहाँ तक हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ 20 तक कंसिडर करेंगे। तो आउट ऑफ 20, 5 क्या आ गया, लीप ईयर।
तो आउट ऑफ 20 अगर 5 लीप ईयर हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, 15 नॉर्मल ईयर। तो 5 इंटू टू प्लस 15 इंटू वन डिवाइडेड बाय 7। तो ये 20 ईयर्स में कितने लीप और डेज आ गए, एक तो 2000 था, एक 20 था, कितने आ गए, 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 और 15 को करोगे तो 1, बीच में था प्लस यानी कि 4। तो ये क्या आ गया, 4। तीसरी चीज आपको क्या करना था, 26 जनवरी तक ही जाना था, यानी कि कोई भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, 26 को 7 से डिवाइड, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब टोटल करने बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 क्या है, 7 से बड़ा है, तो फिर से आप क्या करोगे, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 के लिए आंसर क्या था, 2 के लिए आंसर था ट्यूसडे, यानी कि 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। राइट, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, टिल देन आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hi everyone, this is Chandan Kumar and I welcome you to my channel Talking Chalk. In this video, I am going to cover a simple topic called calendar. Once you go through this video, you will get to know all the tricks to solve all the types of questions that are being asked in the examination. So before I begin this video, I just want to let you know what I am going to discuss in this very video, what type of questions I am going to discuss. So first of all that I am going to discuss in this video is that आपसे ये पूछा जाता है जैसे कि कौन सा साल एक लीप ईयर है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर ईयर आपको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 2016, ये लीप ईयर है या नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए मैं जो ट्रिक होता है वो बताऊंगा। दूसरी चीज जो कि जो होगा ये कि अगर आपको ये कहा गया कि किसी साल का पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर अगर मंडे है तो उस पर्टिकुलर ईयर में कितने बार मंडे अपीयर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 2014 में पहला दिन जो था, फर्स्ट डे जो था वो क्या था, मंडे था, तो टोटल नंबर ऑफ मंडे इस साल में कितने बार आएगा, या फिर वीक का कोई भी दिन कितनी बार अपीयर होगा, इसके बारे में पूछा जाता है। थर्ड टाइप जो आपको देखना है वो ये है कि मान लीजिए अगर आपको कोई एक डेट दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया 27 ऑफ जनवरी और आपसे कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को संडे था, तो उसी साल के 27 ऑफ फेब को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखो एक महीने का गैप है, आप नॉर्मली अप्रोच करके भी बना सकते हो, लेकिन जब टाइम पीरियड ज्यादा हो, जैसे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल का डिफरेंस हो, तो उस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन आपका नॉर्मल अप्रोच से जाना थोड़ा लेंदी हो सकता है और उतना टाइम आपके पास एग्जाम में अवेलेबल होता नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। तो आपको वही चीज मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है। जो द फोर्थ टाइप जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप इसे डे टू डे लाइफ में भी काफी यूज कर सकते हो। देखो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबके पास अवेलेबल होते हैं, कभी इनकेस आपके पास सिचुएशन आ जाए जब इन गैजेट्स के बिना आपको फाइंड आउट करने पड़ जाए, तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एक तरह से एक फन एक्टिविटी भी हो जाता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा दिन इस डेट को होगा, यानी कि 27 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ट्रिक से फाइंड कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड द लास्ट टाइप जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो होगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो 2020 चल रहा है, अगर मान लो अगर आज के दिन मान लो अगर जैसे मंडे है, तो सेम डेट को अगले साल, अगले आने वाले कौन से साल में क्या होगा, डेट एग्जैक्टली डेट और डे सेम आएगा। यानी कि अगर इस साल के पहला दिन अगर मान लो संडे आता है, तो कौन से आने वाले साल में कौन से आने वाले साल का पहला दिन भी क्या होगा, संडे होगा। देखो अगर पहला दिन मैच कर जाए तो बाकी डेज भी क्या होगा, मैच करेगा। बस ये हो, आपको ध्यान रखना है कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है तो लीप ईयर ही होना चाहिए, या फिर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर ही है। तो देखो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे टॉपिक की तरफ और
बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, और देखो धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होगा कितने टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं, यानी कि कितने तरह के साल होते हैं। तो देखो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं हम, एक नॉर्मल ईयर, राइट। एक क्या हो गया, नॉर्मल ईयर, और दूसरा क्या हो गया, लीप ईयर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्लियरली आइडिया होगा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या है। तो अगर मैं फिर बात करूं तो नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वीक्स में इसे ब्रेक करूं तो आपको पता है एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 364 डेज। यानी कि अगर मैं 365 डेज में 52 वीक्स हटा दूं तो फिर भी क्या होता है, एक दिन बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वन ऑड डे। अब देखो ये ऑड डे का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो सॉल्व होते हैं इसी ऑड डे के कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑड डे होता क्या है। देखो ऑड डे वो दिन होता है जो क्या करता है, वीक फॉर्म नहीं कर पाता है, यानी वीक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या थे, बाकी के 365 में से 364 दिन क्या हो रहे थे, वीक फॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक दिन क्या था, वो वीक फॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो इस केस में वन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि वन क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा, वन। ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या हो गया, 366 डेज, और इसे आप ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एक ऑड डे अगर हो रहा था नॉर्मल ईयर में, तो एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा, 2 ऑड डे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक लीप नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे हो रहा था, वन, और एक लीप ईयर में कितना ऑड डे हो रहा था, टू। अब देखो यहाँ तो था ईयर की बात। अगर मैं बात करूं, अगर गिवन टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 54 डेज, आपको दे दिया गया 54 डेज, और आपसे पूछा गया है कि 54 डेज में नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक क्या है कि आप इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, राइट। 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, ये माइनस कितना हो गया, 49। तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहा, 5 रहा। तो ये जो 5 है, इस केस में जो भी रिमाइंडर का वैल्यू आएगा जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे टाइम पीरियड को, तो वो क्या बतलाएगा हमें, नंबर ऑफ ऑड डेज बताएगा, राइट। और अगर मैं ये कोसेंट की बात करूं तो ये कोसेंट क्या बतलाएगा, नंबर ऑफ वीक्स बताएगा, राइट। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 365 डेज का निकाला, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वीक्स भी निकालना है और नंबर ऑफ ऑड डेज भी निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे। और जब आपने 7 से डिवाइड किया तो सबसे पहले कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में, यानी कि 35 आ गया, माइनस 35, दैट मीन्स बचा कितना, 1। अब ये 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 जब यहाँ पे आ गया तो कितने टाइम्स से डिवाइड होगा, 2, यानी कि 14 इसमें क्या होगा, माइनस होगा, कितना बची है, 1। तो देखो ये 1 क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑड डे आ गया, और 52 क्या आ गया, 52 वीक्स आ गया। तो आई होप आपको नंबर ऑफ वीक्स निकालना और नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना इजिली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसे हम लीप ईयर मानेंगे और किसे हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं तो देखो एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ईयर के बारे में बात करें, जैसे मान लो हम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2020, ठीक है, किसके बारे में हम बात करें, 2020। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आप इसे क्या करेंगे, 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड किया आपने, क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, 2 नीचे आया, 2 सॉल्व होगा नहीं तो 0 आ गया। तो 5 टाइम्स में आपने इसे क्या किया, सॉल्व किया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर इन केस 4 से डिवाइड करने के बाद किसी भी ईयर को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा।
एक नॉर्मल कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है, इसका एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक शॉर्टकट ट्रिक जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कोई भी गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो आपको पता होगा कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, बस अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 24, तो 24 क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो क्या होगा, 2024 भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब जैसे 2025 के बारे में बात करूं मैं, तो 25 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर है। अब देखो इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझते हैं। देखो जब भी हम सेंचुरी ईयर के बारे में बात करें तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, लाइक 2100, 2300, 2400, 2700, ये सारे क्या हो गए, सेंचुरी ईयर हो गए। तो अब अगर देखो तो ये देखो 4 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 0000, 000000। तो क्या ये सारे जब नंबर लास्ट के 2 डिजिट जीरो आ रहे हैं तो क्या ये सारे 4 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं, ये सारे लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है? देखो सबसे पहले क्या था कि जब भी सेंचुरी ईयर के बारे में बात करें तो उस केस में हम किससे चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके। यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किससे चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके। देखिए 2100 क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 2300 क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन 2400 क्या है, 400 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 2700 नहीं होगा, 2800 फिर से क्या हो जाएगा, लीप ईयर। दैट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, एवरी 4th सेंचुरी इज अगेन अ लीप ईयर। तो कितने तरह के कौन कौन से लीप ईयर होते हैं, एक तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 है वो लीप ईयर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर आपको दिया गया लाइक 2100, 2300, उस केस में आपको क्या करना होगा, वो ईयर 400 का अगर मल्टीपल होगा तभी वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले देखो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, राइट। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, राइट। अर्थ के पास कितने तरह का मोशन होता है, दो तरह का मोशन होता है। एक हो गया रोटेशन और दूसरा हो गया रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों मोशन में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो एक अर्थ है ये, राइट, ये क्या है, अर्थ। अब अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ का ये क्या हो गया, मान लो ये एक्सिस हो गया। तो अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन। जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। अब देखो एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, एक रोटेशन जो कंप्लीट होता है वो होता है अप्रोक्स 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, राइट। और इसी के वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब मैं रिवॉल्यूशन की बात करूं तो रिवॉल्यूशन क्या होता है ये समझो पहले। देखो ये अर्थ था, ये क्या था, अर्थ, राइट। अब आ गया सन, ये क्या आ गया, सन। तो अर्थ एक तो मोशन क्या था, रोटेशन था, जो अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था। लेकिन दूसरा मोशन क्या होगा, ये सन के अराउंड भी क्या करता है, साथ साथ चक्कर लगाता है। तो सन के अराउंड अगर चक्कर लगाता है तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और टाइम जो होता है, एक रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये कितने के बराबर, ये इसके लिए कितना टाइम लगता है, अप्रोक्स जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज 5 आवर्स
46 मिनट्स 11 सेकेंड्स और फिर रेडियंस में वैल्यू आ जाता है। तो देखो एक्चुअल टाइम क्या लगा, 365 डेज 5 आवर्स 46 मिनट 11 सेकेंड, राइट। अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये जो सीजनल चेंजेस हम लोग देखते हैं ना, कभी विंटर आता है कभी समर आता है, तो ये जो सीजनल चेंजेस आता है किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशनल मोशन ऑफ द अर्थ। सीजनल चेंजेस होता है रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया, अर्थ के पास कितना मोशन होता है, दो मोशन, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। अब देखो एक्चुअल टाइम जो लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगा था एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वो लगा था 365 डेज 5 आवर्स 46 मिनट्स और 11 सेकेंड्स, राइट। तो इसे हमने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले लिया, इसे हमने मान लिया कि ये अराउंड 365 डेज 6 आवर्स के बराबर है, राइट। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे अप्रोक्स, हमने यहाँ पे क्या किया अप्रोक्स 14 मिनट को हमने क्या किया यहाँ पे राउंड ऑफ किया, राइट। अप्रोक्स 40 मिनट को हमने यहाँ पे क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो लीप ईयर का कंसेप्ट यहीं से आता है। अगर मैं इसी तरह एक साल की बात किया, दूसरे साल में बात किया, तो ये क्या आएगा 365 डेज प्लस 6 आवर्स, फिर इसी तरह 365 डेज 6 आवर्स और फिर से 365 डेज और 6 आवर्स, यानी कि 4 साल में ये क्या हो गया, 365 डेज 4 बार आएगा, लेकिन ये 6 घंटे, 6 ये वाला 6 घंटा, ये वाला 6 घंटे, ये वाले 6 घंटे, ये मिलके क्या हो गए 24 आवर्स। और ये 24 आवर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। यानी कि जो हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ दिस 6 आवर्स। ये 6 घंटे मिलके क्या बनाते हैं, हर 4 साल में एक दिन बना देते हैं, इसीलिए हर चौथे साल को हम क्या मानते हैं, एक लीप ईयर मानते हैं। अब देखो बात आती है कि हर एक फोर्थ ईयर को हम लोग लीप ईयर क्यों नहीं मानते हैं, जैसे कि सेंचुरी ईयर, वो भी क्या है 4 का मल्टीपल है, लेकिन हम उसे लीप ईयर क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 14 मिनट्स को अराउंड राउंड ऑफ किया था। तो ये 14 मिनट्स को मैनेज करने के लिए हम कहाँ पे मैनेज करते हैं, उसे सेंचुरी ईयर में मैनेज करते हैं, राइट। तो वो सेंचुरी ईयर को मैनेज करने के लिए, वो सेंचुरी ईयर को, वो 14 मिनट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक सेंचुरी ईयर को लीप ईयर नहीं मानते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्यों हम लीप ईयर मानते हैं और क्यों हर एक 4 का मल्टीपल लीप ईयर नहीं होता है, राइट। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी साल का पहला दिन क्या है, मंडे है, तो उस साल में टोटल कितने नंबर ऑफ मंडेज होंगे या कितने नंबर ऑफ ट्यूसडेज होंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे एक चीज मैं कहूँ, देखो अगर यहाँ पे सिर्फ पहले दिन की बात करा, यानी कि जो भी उस साल का पहला दिन था, यानी कि मंडे था, तो अगर इस केस में अगर वो सिर्फ मंडे की बात करता, सिर्फ किसकी बात करता, मंडे की बात करता, तो यहाँ मुझे ये चीज जानने की जरूरत नहीं होती कि ये साल लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर था। लेकिन हाँ, इसके अलावे अगर मंडे के अलावे अगर यहाँ पे डाटा आपको मंडे दिया रहता है, लेकिन यहाँ मंडे के अलावे अगर आपसे यहाँ पे मंडे ना पूछ के यहाँ से ट्यूसडे पूछ लिया होता, वेडनेसडे पूछ लिया होता, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो देखो यहाँ पे क्या था कि अगर पहला दिन मंडे था और अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया ट्यूसडे, तो मंडे निकालने के लिए आपको कोई डाटा जरूरत नहीं है, चाहे वो लीप ईयर था या नहीं था। लेकिन हाँ, ट्यूसडे अगर आपसे पूछ दिया उसके अगला दिन, तो उसके लिए आपको ये चीज पता करना जरूरी होता है कि ये जो गिवन ईयर है वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। ठीक है, समझते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ एक नॉर्मल ईयर। मैंने क्या कंसिडर किया, एक नॉर्मल ईयर कंसिडर किया। तो नॉर्मल ईयर में आपको पता है क्या होता है, 52 वीक्स होता है और उसके अलावे क्या होता है, एक ऑड डे आता है, राइट।
तो एक चीज बताओ, जितने भी वीक्स में डेज होते हैं मिनिमम कितने बार आएंगे? मिनिमम 52 टाइम्स तो आएंगे ही, क्योंकि 52 क्या हो रहा है, वीक कंप्लीट हो रहा है। 52 वीक कंप्लीट हो रहा है। एक वीक कंप्लीट होना कब कहेंगे? जब वीक के सारे दिन क्या होंगे, पास हो जाएंगे, तभी क्या कहलाएंगे, एक वीक कहलाएंगे। यानी कि 52 वीक्स कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स 52 टाइम्स तो हर एक दिन आएगा, यानी कि मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे आएंगे 52 टाइम्स। ये जो ऑड डे है, एक्स्ट्रा ऑड डे, वो कौन सा होगा? जो साल का पहला दिन था वही क्या होगा, 31 दिसंबर को भी आएगा। ठीक है, ये 31 या लीप ईयर के केस में कह लीजिए 30 दिसंबर को आएगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो ऑड डे आएगा वो कब आएगा, या तो 30 दिसंबर को आएगा, या तो 30 दिसंबर को आएगा, या फिर 31 दिसंबर को आएगा। 31 दिसंबर को कब आएगा? जब ये नॉर्मल ईयर होगा। और 30 दिसंबर को कब आएगा? जब ये लीप ईयर होगा, राइट। तो अब एक चीज देखो कि अगर पहला साल का पहला दिन मंडे था तो नंबर ऑफ मंडेज कितने बार आएंगे? 52 टाइम्स तो आएगा ही। और पहला दिन मंडे था तो ऑड डे में भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 53। लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन अगर नॉर्मल ईयर होता और आपसे पूछ दिया होता ट्यूसडे, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होता है, 52 होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑड डे में क्या आता है, सिर्फ मंडे ही आता है। ये वाले ऑड डे में क्या आता है, सिर्फ मंडे ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे या फिर कोई भी बाकी का दिन कितनी बार अपेयर करेगा, सिर्फ 52 टाइम्स। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीप ईयर की, ठीक है, किसकी बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में देखो क्या हो रहा था, 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज आ रहा था, राइट। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे आते हैं, 2। तो अगर मैं मंडे की यहाँ पे बात करूं, तो मंडे कब आएगा, एक तो 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, प्लस एक 30 दिसंबर को भी आएगा। दैट मीन्स ये कितने बार आएगा, 53। सिमिलरली ट्यूसडे कब आएगा, 52 टाइम्स तो आएगा ही, प्लस 31 दिसंबर को भी आएगा। यानी कि कितनी बार आएगा ये, 53। और उसके अलावा अगर कोई भी दिन पूछता है एनी डेज ऑफ द वीक, तो ये कितनी बार आएगा, 52 टाइम्स ही आएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 10th मार्च 2011, दैट मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10th मार्च 2011 को क्या था, मंडे था, राइट। तो वो कह रहा है कि 10th मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, राइट। तो एक चीज देखो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लीप ईयर है इन दोनों गिवन टाइम पीरियड में, कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है। तो ये वाला देखो, लीप ईयर है, नहीं है। लेकिन 2012 क्या है, लीप ईयर है। तो आप जब भी लीप ईयर अगर बीच में आ रहा है, दैट बीच में आ रहा है या फिर टाइम पीरियड में मेंशन्ड है बाउंड्री पे ही, तो आपको क्या चेक करना है कि जो 29 फैब आता है लीप ईयर का, उन दोनों टाइम पीरियड के बीच में है या नहीं है। तो 10 मार्च 2011 से 10 मार्च 2012, तो ऑब्वियस सी बात है 29 फैब 2012 क्या होगा, इनके बीच में ही आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, देखिए डेट यहाँ पे क्या है, 10th मार्च है और यहाँ भी 10th मार्च, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर होगा, एक लीप ईयर के बराबर डिफरेंस होगा, राइट। 1 लीप ईयर के बराबर। और आपको पता है एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डेज होता है, राइट। कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर यहाँ मंडे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिन ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डे ऑन 15th अगस्त 2015, इफ द डे ऑन 15th अगस्त 2015, क्या कह रहा है कि 15th अगस्त 2015 को क्या था, थर्सडे था। तो 14th अगस्त
2015 को कौन सा दिन होगा? तो देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक दिन पहले का पूछ रहा है। तो एक दिन पहले का पूछ रहा है तो क्या होगा, एक दिन आपको पीछे जाना होगा, यानी कि क्या था, वेडनेसडे। ठीक है। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन आपसे ये ना पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया होता 14 अगस्त 2014 के बारे में, राइट, क्या पूछ दिया होता 14 अगस्त 2014, तो इनके बीच में देखो डिफरेंस कितने का है, एक साल का तो डिफरेंस है ही। सबसे पहले आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे 15 अगस्त फाइंड कर सकते थे, तो 15 अगस्त 2014 फाइंड कर सकते थे आप, यानी कि एक साल आपको क्या होता पीछे जाना पड़ता। और ये क्या था, एक साल कैसा, नॉर्मल ईयर के बराबर। तो नॉर्मल ईयर में कितना और डे होता है, 1, यानी कि आंसर क्या होता, थर्सडे -1। तो यहाँ पे क्या आ जाता, वेडनेसडे आ जाता। लेकिन वो क्वेश्चन में 15 अगस्त 2014 ना पूछ के आपसे 14 अगस्त पूछा होता, तो आप क्या करते, इसमें एक दिन आप और माइनस कर दिए होते, तो क्या आ जाता आंसर आपके पास, ट्यूसडे आ जाता, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 21 जून 1990 को, देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ गया, 21 जून 1990 को क्या था, वेडनेसडे था, राइट। और आपसे पूछ दिया कि अगर 21 जून 1990 को वेडनेसडे था तो 21 जून 19 1994 को कौन सा दिन होगा, ये फाइंड करना है। तो एक चीज बताओ, अगर 21 जून 1990 आपको पता है तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 21 जून 1991 निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। उसी तरह 21 जून 1992 भी निकाल सकते हो। देखो 1992 क्या आ गया, लीप ईयर आ गया, यहाँ पे नॉर्मल ईयर था तो 1 ऐड हो गया। लेकिन जब यहाँ पे 29/5 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है तो यहाँ क्या कितने दिन ऐड होंगे, 2 दिन ऐड होंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। फिर 21 जून 1993, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक दिन और ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, संडे। अब आपको जाना कहाँ था, 1994 पे जाना था, यानी कि कहाँ पे जाना था, 94, तो इसमें और क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मंडे। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, इतना मेथड जाने की जरूरत है ही नहीं। 1990, 91, 92, 93 और 94 सेम डेट था। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक दिन ऐड किया आपने, 92 जाने के लिए फिर क्या किया आपने, 2 दिन ऐड किया। फिर यहाँ पे जाने के लिए आपने कितने दिन ऐड किया, एक दिन और ऐड किया, यहाँ पे भी एक दिन और, इन टोटल कितना ऐड किया आपने, 5 दिन ऐड किया, यानी कि वेडनेसडे प्लस 5 दिन, तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो उसके बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 32, 48, 51 -39 और इसको आप 7 से डिवाइड करोगे और इसमें आपको बताना है कि रिमाइंडर, इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो देखो अगर आप इसे ऐड करोगे फिर माइनस करोगे तो आपके लिए क्या होगा, फिर आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली क्या है कि थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ईच नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे 32 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 48 को किया आपने, क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। या फिर 51 को आपने किया तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर आप 39 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आप या तो अगर जो भी
आपको सम दिया गया है, आप जो भी बीच में साइन है आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ईच रिमाइंडर में आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ प्लस था, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, और इनके बीच में यहाँ क्या था, माइनस, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, माइनस। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, 6 + 4 10, 10 + 2 12, और 12 में आप 4 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच गया, 8। तो देखो 8 यहाँ पे क्या है, 7 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली 8 क्या है, 7 से बड़ा है, तो 8 तो रिमाइंडर रह नहीं सकता है, तो आप फिर से इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 1। तो ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम, और इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले 100 साल की, 100 ईयर्स की बात करूंगा मैं, 100 साल की बात करूंगा। तो सबसे पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कितने लीप ईयर्स होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो 4, आप जो भी, जैसे आपको 100 साल में निकालना है तो आप ये 100 साल को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर क्या होता है, हर एक 4 का मल्टीपल होता है लीप ईयर। तो 4 से आपने क्या किया, उसे डिवाइड किया, तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 25 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो आपने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 25। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया जो 100वां साल होगा, 100th ईयर, क्या ये लीप ईयर है, नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 100 को भी कंसिडर किया है। तो ये 100 ईयर लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स क्या आ जाएगा, 25 - 1, यानी कि 24 लीप ईयर्स होंगे, कितने, किसमें, 100 साल में। 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 24। तो अगर 100 साल में 24 साल ऐसे थे जो कि लीप ईयर थे, तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 100 - 24, यानी कि कितने आ गए, 76 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर, राइट। अब एक चीज बताओ, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते थे, नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते थे, यानी कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, सॉरी 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 48 होंगे। उसी तरह 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 76 होंगे। तो एक चीज आपको क्लियर आ गया कि 24 लीप ईयर में 48 ऑड डेज हो गए, और 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हो गए, 76। अब अगर मुझे 100 साल में ऑड डेज निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, 48 + 76। अब देखो ये 48 जो डेज है, इस ये भी क्या करेगा, इसमें से भी कुछ दिन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, वीक फॉर्म करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, वीक फॉर्म करेंगे। तो इन टोटल अगर आपको निकालना हुआ कि 100 साल में कितने ऑड डेज थे, तो कैसे निकालोगे आप, इसे क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इसका निकालोगे आप। तो रिमाइंडर कैसे हो गया, 48 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, और इस 76 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, बीच में क्या साइन था, प्लस, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 क्या, 7 से बड़ा है, तो फिर से आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन एवरी 100 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ जाएगा, 5। अब देखो इसी के बेसिस पे क्या होता है, टेबल बनता है। देखो एक चीज यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया कि 100 साल में, 100 साल में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो रहा था, 5। ये जो 5 था वो क्या था, नंबर ऑफ ऑड डेज था, राइट। तो अगर मैं 200 साल की बात करूं, तो एक और बताओ, 200 साल आप कैसे निकाल सकते हो, 100 + 100 लिख सकते हो इसे, इसे क्या कर सकते हो, 100 + 100 लिख सकते हो आप। तो कह सकते हैं ये 5 + 5 रहा होगा, लेकिन 5 + 5 क्या होता है, 10, और जो कि क्या होता है, 7 से बड़ा हो जाता है, राइट। तो इसे आप 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 3, यानी कि 200 साल में कितना ऑड डे होगा, 3। यही मैं अगर 300 साल की बात करूं,
तो देखो 300 साल निकालने के लिए क्या है, आपके पास दो मेथड है, या तो आप 200 साल ऐड करो या और उसमें 100 साल और ऐड कर दो, 300 साल आ जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 5 जो कि हो जाएगा 8, 7 से बड़ा है इसलिए फिर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 ऑड डे। और उसी तरह या फिर आप 100 + 100 + 100 कर सकते हो, 100 + 100 + 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 5 + 5/7 यानी 15/7 जो कि 7 से बड़ा है, और वो वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। फिर आप इसे क्या करोगे, 400 निकालोगे। तो 400 निकालने का तरीका क्या है, या तो आप 100 को 4 बार ऐड कर लो, या फिर 200 को 2 बार ऐड कर लो, या फिर 300 + 100 कर लो, कुछ भी कर लो। तो मान लो मैंने ले लिया कि 300 + 100 साल यानी कि 5 + 1/7। तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, 5 + 1 कर रहे हो 6, तो 6 ही आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक क्या आता है कि आपको पता है हर 400वां साल क्या था, फिर से एक लीप ईयर था। यानी कि अभी तक जो आप 100वां साल को मान रहे थे वो क्या मान रहे थे कि उसे आप लीप ईयर नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे ही 400वां साल आया वो क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। अब जब ये लीप ईयर हो गया तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि नॉर्मल ईयर तो हम कंसीडर कर ही रहे थे और उसमें हम एक और डेज ऑलरेडी ऐड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लीप ईयर आया उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, 7 बन गया। अब जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स हर 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आएगा, 0। तो यहाँ से आपके पास क्या टेबल बन के आता है कि अगर मैं 100 साल की बात करूं, 100 ईयर्स की, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, 5 आएगा। जब मैं 200 साल की बात करूं तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 300 साल की बात करूं तो ऑड डे क्या आ जाएगा, 1। और अगर मैं 400 साल की बात करूं तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 0। अब देखो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज तो पता है कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे, और जून उसके बाद आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गया। तो जनवरी में एक चीज बताओ कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फेब में कितने दिन होते हैं, या तो 28 होंगे या फिर 29। मार्च में कितने होते हैं, 31, 30, 31, 30। अब देखो जुलाई अगस्त ऐसा मंथ होता है जिसमें लगातार क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं, यानी 31, 31। सितंबर में कितने हो गए, 30। अक्टूबर में कितने हो गए, 31, 30, 31। अब अगर ऑड डेज फाइंड करना हुआ तो जनवरी में कितना हो गया, 3। फैब में कितना हो जाएगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो 0, अगर लीप ईयर है तो 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ये क्या हो गया, मंथ वाइज नंबर ऑफ ऑड डेज। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डेज होते हैं, और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। और मंथ वाइज भी आपने देख लिया कि कैसे कैसे नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। तो अब देखो हमें अगर कोई पर्टिकुलर डेट दिया गया तो कैसे हम उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखो जैसे मान लो एक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे जैसे 15 अगस्त 1947, आपको निकालना हुआ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले 1947 क्या है, अभी रनिंग है, तो अभी तक कंप्लीट कितना हुआ है, 1946 तक ही कंप्लीट हुआ है, राइट।
तो आपको 1946 तक जाने के लिए देखिए टेबल का कैसे यूज करेंगे। टेबल में क्या था आपके पास, यहाँ देखो आप, सबसे पहले 100 था जिसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या थे 5, 200 ईयर्स में कितने थे 3, 300 ईयर्स में कितने थे 1, और 400 में क्या था 0। तो हाईएस्ट आपके पास कितना है 400 का है। तो 400 का मल्टीपल हम कितने तक ले सकते हैं जो 1946 से क्या हो कम हो, हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं 1600 तक। तो 1946 में जब 1600 चला गया तो बचा कितना 346। अब हम टेबल मैक्सिमम क्या यूज कर सकते हैं 300 का यूज कर सकते हैं, तो हमने 300 ले लिया। अब हम कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं, ना तो 200 यूज कर सकते हैं ना तो 1 यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1900 क्या हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब बचा हमारे पास क्या 46। तो देखो 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आएगा 0 आएगा, बिकॉज 400 साल में क्या होता है नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है। 300 साल में कितना आएगा 1। और अगर 46 साल का निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, 46 में नंबर ऑफ लीप ईयर क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया, जो भी टाइम पीरियड दिया गया नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने के लिए क्या करोगे आप उसे 4 से डिवाइड करोगे। आपने 4 से डिवाइड किया, कितने बार में डिवाइड होगा 11 टाइम्स में डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने क्या रखता है 11, यानी कि आउट ऑफ 46 11 क्या होगा लीप ईयर होगा। अगर 11 लीप ईयर तो 46 माइनस 11 कितना आ गया 35, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 11 लीप ईयर में कितना ऑड डेज हो जाएगा 22, और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज, तो 35 नॉर्मल ईयर में कितना हो जाएगा 35। तो अगर मुझे 46 साल में अगर निकालना हुआ नंबर ऑफ ऑड डेज तो क्या आ जाएगा 22 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ क्या आ गया 1 और यहाँ क्या आ गया 0, प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया 1। तो अप टू 1946 तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया, एक तो ये आ गया 1, 0 और ये वाला 1, यानी कि 2 ऑड डे आ गया। अब मुझे कहाँ तक जाना है 15 अगस्त तक जाना है। 1947 का कहाँ तक जाना है 15 अगस्त तक। तो सबसे पहले आप क्या पास करोगे जनवरी, जो कि आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज 3। अब ये 1947 क्या है नॉर्मल ईयर था, यानी कि फेब में कितना ऑड डे हो जाएगा 0। मार्च में जाओगे 31 डेज होता है, यानी कि 3 ऑड डे। अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, फिर आ गया जून जिसमें 2, जुलाई में 3। अब देखो जुलाई तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 15 अगस्त क्या है यहाँ पे रनिंग है, तो आपको जाना कहाँ तक था सिर्फ 15 अगस्त तक जाना था, तो यहाँ पे आ गया 15। अब जब आप इसे सम करोगे तो कितना आ गया 15 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 23, 23 25 28 और 31। तो 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो अब एक चीज देखो, आपके पास 1946 तक नंबर ऑफ ऑड डेज क्या था 2 था, और 15 अगस्त 1947 तक जाने के लिए कितना आ गया 3। तो ये वैल्यू टोटल आप ऐड करोगे तो कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर फाइनली सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर क्या होगा मंडे, 2 आता है तो फिर ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 आता है तो सैटरडे, और 0 आता है तो फिर संडे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया था 5, तो 5 के सामने आंसर क्या है फ्राइडे, दैट मीन्स 15 अगस्त को कौन सा दिन था फ्राइडे। तो आप इसे क्या कर सकते हो गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप गूगल में लिखना डे ऑन 15 अगस्त 1947, देखना आपको आंसर वहां पे क्या शो करेगा फ्राइडे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब देखो इसका दूसरा, इसका एक ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है देखने में, आप इसे फेयरली कैसे बना सकते हो वो समझो। क्योंकि देखो एग्जाम में आप जितना थोड़ा नीटली बनाओगे, भले वो आप रफली बनाओ, लेकिन नीटली बनाओगे उतना कंफ्यूजन क्या होगा कम होगा, एरर होने के चांसेस कम होंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या किया 1600 तक गए, 1600 तक नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आया 0। फिर आपने क्या किया 300 और लिया, जिससे कि आप 1900 तक चले गए, जिसमें ऑड डेज कितना आया 1। फिर आप 46 तक गए, और 46 में आपको पता है 11 क्या है लीप ईयर, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। फिर 11 अगर लीप ईयर तो 35 क्या हो गया नॉर्मल ईयर।
और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे। आप इसे क्या किए, 7 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे 11 इंटू 2 क्या होता है 22, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1, और 35 इंटू 1 35, दैट मीन्स यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। 35 प्लस 1, रिमाइंडर इन टोटल क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको जाना था 15 अगस्त तक, तो सबसे पहले जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये करना था। तो 15 3 8 15 3 18 18 टू 20 23 25 28 31 आ गया। 31 को आपने क्या किया था 7 से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे 3 आ गया। तो आपने जब इन सारों को सम किया, ये वैल्यू को सम किया, ये वैल्यू को सम किया और ये वैल्यू को सम किया, तो आपके पास क्या आ गया 5। अब 7 से डिवाइड हो सकता है, फर्दर नहीं डिवाइड हो सकता, दैट मीन्स 5 क्या आ गया नंबर ऑफ ऑड डेज। और आपको मैंने बताया जब भी 5 आएगा उसके सामने तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे, राइट। अब इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अगर फाइंड आउट करना हुआ कि 26 जैन 2021 को फाइंड करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 400 का टेबल लोगे। 400 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 2000 तक जा सकता है, 400 इंटू 5, तो 2000 तक ऑड डेज कितने आ गए 0। अब देखो 21 साल तक आपको जाना है, ठीक है, 21 तक और जाना है। 21 साल अभी क्या है रनिंग है, तो हम कहाँ तक कंसिडर करेंगे, सिर्फ 20 तक कंसिडर करेंगे। कहाँ तक हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ 20 तक कंसिडर करेंगे। तो आउट ऑफ 20 5 क्या आ गया लीप ईयर, तो आउट ऑफ 20 अगर 5 लीप ईयर हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा 15 नॉर्मल ईयर। तो 5 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 20 ईयर्स में कितने लीप ऑड डेज आ गए, एक तो 2000 था, एक 20 था, कितने आ गए 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3, और 15 को करोगे तो 1, बीच में था प्लस यानी कि 4, तो ये क्या आ गया 4। तीसरी चीज आपको क्या करना था 26 जनवरी तक ही जाना था, यानी कि कोई भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे 26 को 7 से डिवाइड, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब टोटल करने बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 क्या है 7 से बड़ा है, तो फिर से आप क्या करोगे 9 को 7 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 के लिए आंसर क्या था, 2 के लिए आंसर था ट्यूसडे, यानी कि 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा, राइट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, टिल देन आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।